हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 8085 दैट इज LDAX। ओके, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, राइट। वी विल डिस्कस इट, और साथ में ये कितने बाइट का है, कितनी मशीन साइकिल होनी चाहिए और कितने टी स्टेट्स होंगे इस इंस्ट्रक्शन में, ऑप कोड क्या है और ऑपरेंड क्या क्या है। ओके, और हम लोग बात करेंगे कि ये मूव A, M से कैसे रिलेटेड है। चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ओके, so first of all about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified engineering services exam 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students. Right? According to my experience, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वर्क करना होता है बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ओके, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर, दैट इज 9899940096। हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। ओके, साथ में ध्यान दीजिए, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप बड़े सपने देखिए, ये हमारी एंथम कहती है, दैट इज लेट्स क्रैक इट। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, गेट में आप टॉप कीजिए। हम आप लोगों की मदद करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, साथ में होंगे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे। राइट, आपको इन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बस अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। जो भी गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्लान कर रहा है वो मेरे साथ आ सकते हैं अगर वाकई आप क्रैक करना चाहते हैं इन एग्जाम्स को 2021 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, मैं आप लोगों के कोर्स पूरे कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, ये है मेरे सब्जेक्ट्स, आप देख सकते हैं, आप इन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो सके। और ये मेरा कोड है SR10, इससे आप लोगों को मिलेगा 10% डिस्काउंट, साथ में मिलेगा आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस, PDF, नोट्स, कहीं कोई कमी नहीं होगी। आप अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन LDAX। LDAX में एक बात है, क्या इंस्ट्रक्शन करेगा, कैसे ये मशीन साइकिल से, मैं इसे सब एक्सप्लेन करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। LDAX 2000 LDAX, या तो आप लिखेंगे B या फिर और 200 LDAX D। It is related to BD register pair and what DE register pair only। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूं। दो ही इंस्ट्रक्शन होते हैं, या तो होगा LDAX B या फिर होगा LDAX D। ये ऑप कोड है और ये है ऑपरेंड। मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, ओनली 1। देखिए, दिस इज द ऑप कोड फॉर दिस, या तो इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दिस, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होने वाला है ये समझिएगा। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है BC पेयर में जो भी कंटेंट है, BC फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, उस समय BC का कंटेंट है लेट 4050H। दिस इज द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर। BC आर द पार्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, BC में अगर कंटेंट है 4050 तो इट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ व्हाट, मेमोरी। दिस इज द लोकेशन ऑफ मेमोरी 4050, राइट। ये लोकेशन ऑफ मेमोरी, नॉट द कंटेंट ऑफ मेमोरी, इट इज अ लोकेशन ऑफ मेमोरी 4050। लेट यहां कोई डेटा है 37H। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? जब आप ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं LDAXB, इसका मतलब है BC रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस दिया हुआ है दैट इज 4050, उस मेमोरी लोकेशन पर जो कंटेंट है दैट इज द 37H, उसे आप लाकर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए।
तो यहाँ जो एक्यूमुलेटर दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आकर यहाँ पर लोड हो जाएगा, दैट इज द 37H, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली जब आप लिखते हैं LDAX D, तो ये आपका D रजिस्टर पेयर, फॉर एग्जांपल D में आपका कंटेंट है 4051, तो यहाँ अगर आपने लिखा ये है 4051, यहाँ पर है 52H, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन LDAX D, the memory location given in the register pair D, that is nothing but 4051, the content at that memory location is transferred to or copied to what? Accumulator. तो ये आपका accumulator में लोड हो जाएगा 52H। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है, मेमोरी रीड ऑपरेशन है, मेमोरी को रीड किया जा रहा है, वहां से डेटा आ रहा है और एक्यूमुलेटर में लोड हो रहा है, ठीक है। LDAX, लोड द कंटेंट टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी, उस लोकेशन इज गिवन बाय BC रजिस्टर पेयर, तो उसकी लोकेशन कौन देगा? BC रजिस्टर पेयर देगा। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कितने बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मेमोरी में ये एक ही जगह ले रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन LDAX B। दूसरा, कितने मशीन साइकिल हैं? तो याद रखिए 200 में अगर आपने LDAX रख दिया तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला काम करता है ऑपकोड फेच। अगर ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, यहां आपके रजिस्टर हैं A फ्लैग रजिस्टर, B C D E H L प्रोग्राम काउंटर एंड व्हाट? स्टैक पॉइंटर। यहां पर आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, कंट्रोल यूनिट एंड तीसरा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सब एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। यहां 16 की एड्रेस लाइंस और यहां है आपका डेटा लाइंस, 8 बिट डेटा लाइंस, राइट। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपने लिखा है तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आप इस लोकेशन पर इसका ऑपकोड लिखोगे जो कि 8 बिट का होता है ऑपकोड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइक्रो प्रोसेसर अपना एड्रेस, ये जो 2000 है, थ्रू एड्रेस बस भेजेगा। उसके बाद एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा मेमोरी रीड, और इस डेटा को जो इसका ऑपकोड है उसे लेकर आएगा और इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपकोड फेच। तो पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच। दूसरा जो है, अब जैसे इसे डिकोड करेगा, इसे अब समझ में आ गया कि उस लोकेशन से डेटा लाना है और एक्यूमुलेटर में लोड करना है, जो कि हमने पहले किया। इस लोकेशन से डेटा लाना है और एक्यूमुलेटर में लोड करना है। अब फिर से ये एड्रेस जो BC रजिस्टर पेयर में, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर पेयर? 4050, इसे भेजेगा थ्रू एड्रेस, और एक लोकेशन है 4050, वहां लिखा हुआ है 37H। एड्रेस भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा मेमोरी रीड, और उस डेटा को 37 को लाकर एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। तो दूसरा जो है वो है मेमोरी रीड। तो फर्स्ट ऑपकोड फेच, दूसरा है मेमोरी रीड। देयर आर 2 मशीन साइकिल्स, और आके एक्यूमुलेटर डेटा में लोड हो गया। पहले वाले में लगेंगे 4T स्टेट, दूसरे में लगेंगे 3, तो टोटल कितने हो गए? 7T स्टेट्स। तो देयर आर 7T स्टेट्स। ओके, तो ये आपकी जो टेबल है क्लियर हो गई। LDAX B और D रजिस्टर पेयर 2 ही इंस्ट्रक्शन होते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 मशीन साइकिल, 7T स्टेट्स। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हमें इसे कंपेयर करेंगे मूव A, M से। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए 22,500, या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए ओनली 27,000। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।